हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम जानने का प्रयास करेंगे जातक कथाओं के बारे में कि आखिर जातक कथाएं क्यों लिखी गई। साथ ही साथ हम जानने का प्रयास करेंगे एक कथा जिसका नाम घत जातक कथा या फिर कनह जातक कथा है, जो कि हिंदुओं के कृष्ण से मिलती जुलती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम रेफरेंस ले रहे हैं किताब भ्रम का पुलिंदा। ईसाबाद समय काल में आर्य महासांघिक संघ का प्रभाव काफी ज्यादा हो गया था। हर क्षेत्र के ग्रस्त लोग भगवान बुद्ध द्वारा बताए मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए पंचशीलों का पालन कर रहे थे। फिर भी कुछ मूढ़ अर्थात नासमझ लोग इस अमृत रूपी शील से दूर थे, जो भगवान बुद्ध के बताए अष्टांगिक मार्ग को समझ नहीं पा रहे थे। अब जब वैसे लोग भगवान के मार्ग की बात को समझ नहीं पा रहे थे, तो उस मार्ग पर चलने का सवाल कैसा। जब आर्य मार्ग पर नहीं चलेंगे तो शील का पालन कैसे करेंगे। इसी वजह से वैसे अनार्य लोगों को शील का पालन कराने हेतु छोटी छोटी कहानियों का निर्माण होने लगा था। उस कहानियों के माध्यम से अनार्यों को शील का पालन नहीं करने पर काल्पनिक सजा पाने का डर, शील का पालन करने पर काल्पनिक पुरस्कार पाने का लोभ जैसे समझाने की परंपरा चल निकली थी, जिससे उन अनार्यों में काफी बदलाव दिखने लगा था। अनार्यों में भी इसी परंपरा को बढ़ाने हेतु उस समय अरहत और बोधिसत्व ने मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार के कई काल्पनिक कथाओं का निर्माण किया, ताकि इस रास्ते अनार्यों का भी कुछ भला हो। ऐसी कथाओं में भगवान बुद्ध के जन्म से पूर्व की जुड़ी हुई कहानियों का समावेश देखने को मिलेगा। इस वजह से आज कुछ लोगों को यह संदेह होता है कि क्या भगवान बुद्ध चमत्कारपूर्ण बातों को मानते थे, जबकि आज सबको मालूम है कि भगवान बुद्ध स्वयं चमत्कार की बातों से दूर रहते थे। यह तो भगवान बुद्ध के परिनिब्बाण यह पाली का शब्द है, मतलब परिनिर्वाण के काफी समय बाद आर्य महासांघिक संघ के अरहत और बोधिसत्व लोगों ने अनार्यों के अंदर शील का समावेश हो और ये लोग शील का पालन करें। ऐसी कथाओं के संग्रह का नाम जातक कथा है। जिस कथाओं का संग्रह सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय के 10वें ग्रंथ में किया गया है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की 547 जातक कथा है। इन कथाओं में कथा नंबर 440 कन्नह जातक कथा तथा कथा नंबर 554 वासुदेव जातक कथा, कथा नंबर 461 दशरथ जातक कथा तथा कथा नंबर 540 साम जातक कथा काफी रोचक हैं। ऐसे इसमें हर जातक कथा अपने आप में रोचक है। इसमें जो कथा नंबर 440 है और कथा नंबर 454 है, यह कथा क्रमशः कनह जातक कथा और घत जातक कथा के नाम से है। कनह को जब संस्कृत भाषा में उच्चारण करेंगे तो यह कृष्ण से संबोधित होगा। कृष्ण को काला भी कहा जाता है और काला को श्याम भी कहते हैं। इस वजह से कनह को श्याम भी कहा जाता है। अब इस कनह जातक कथा और घत जातक कथा के माध्यम से अनार्य अर्थात अनार्य लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। ज्यादा
धन का लोभ नहीं करना चाहिए, अहंकार भी नहीं करना चाहिए। दोनों कथाओं में पढ़ लेंगे तो आपको ब्रह्मवंशी द्वारा भ्रम का पुलिंदा बनाते हुए कृष्ण और कंस के कहानी को समझ लेंगे। कथानुसार कृष्ण को पढ़ने के लिए बाहर स्कूल भेजा जाता है और कुछ वर्षों बाद जब कृष्ण पढ़कर घर आता है तो अपने घर के रखे पोथी में देखता है कि मेरे परदादा ने बहुत धन कमाया था, मेरे दादा ने भी बहुत धन कमाया था। और यह पढ़ लिखकर वह सोचने लगा कि जिन्होंने इतना धन कमाया वह आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। फिर इतना धन कमाने से उन्हें लाभ क्या मिला? वह धन भी अपने साथ नहीं ले गया। फिर ज्यादा धन कमाने के पीछे भागना या धन की आसक्ति लगाना बेकार है। आलस्य और प्रमाद से कामचोर बनकर धनहीन होना भी बेकार है। हर गृहस्थ के पास आवश्यकता अनुसार धन होना चाहिए। धनहीन और धनवान बनकर बेचैन नहीं होना चाहिए। घत जातक कथा के माध्यम से कंस के अहंकार को दिखाया गया है। कंस की बहन का नाम देवगर्भा था। कंस का राजपुरोहित भविष्यवाणी करता था कि देवगर्भा से उत्पन्न द्वारा बच्चे की हत्या होगा। देवगर्भा की शादी मथुरा के राजपुत्र से होती है। शादी के बाद कंस ने दोनों को बंदी बनाया, अपने किले के सामने खंबे वाले घर में रखता है और उसकी रखवाली हेतु दासी नंदगोपा और उसका पति अंधक वेणु को नियुक्त कर देता है। एक दिन देवगर्भा को गर्भ ठहरने की खबर कंस को मिलती है, लेकिन उसे बहन की हत्या नहीं करते हुए सोचा कि भविष्यवाणी अनुसार उसका पुत्र मेरा हत्या करेगा। इस वजह से उसके गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा उसी पुत्र की हत्या कर दूंगा। अगर पुत्री का जन्म होगा तो उसे जीवन दान दे दूंगा। 9 महीने बाद देवगर्भा ने पुत्री को जन्म दिया। कंस ने देवगर्भा, उसके पति और बच्ची को वहां से हटाकर गोवर्धमान मतलब गोवर्धन गांव में दासी सहित रखा। गोवर्धमान गांव में रहते हुए देवगर्भा को फिर गर्भ ठहरा और उस दिन दासी को गर्भ ठहरा। 9 महीने बाद देवगर्भा ने एक श्याम वर्ण के पुत्र और दासी ने पुत्री को जन्म दिया। पुत्र की हत्या की वजह से दासी की पुत्री से देवगर्भा ने अपने पुत्र को बदल लिया और कंस को सूचना भिजवा दिया कि फिर पुत्री का जन्म हुआ है। इस वजह से राजा कंस भी पुत्री का जन्म सुनकर संतुष्ट हो गया। आगे बड़ा होकर वही कृष्ण बनता है और कंस की हत्या करता है। लेकिन आज इस कनह जातक और घत जातक कथा को कलम कसाई ने पर युग में ले जाकर भ्रम का पुलिंदा बनाते हुए अपनी काल्पनिक सांस्कृतिक विरासत को स्थापित कर रहा है। अंग्रेज के आने के बाद उत्खनन द्वारा उन सभी संस्कृति की पुरातात्विक सच्चाई सबको मालूम हुई, जिसकी वजह से आज द्वापर का सारा भांडा ही फूट गया। यह सारा काल्पनिक युग का खेल भ्रम भाटों ने बौद्धिक जातक कथा से चोरी करके लिखा है। इसी वजह से आज के तथा कथित ब्रह्मवंशी बुद्धिजीवी उत्खनन से मिले काल्पनिक पात्रों के द्वारा कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा के रूप में अपने वाले कृष्ण को स्थापित करने का षड्यंत्र करते हैं। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास किया कि आखिर जातक कथा लिखने का क्या उद्देश्य था, साथ ही साथ
इसमें कथा नंबर 440 में जो हमने कथा देखी, कन्ह जातक कथा या घत जातक कथा, यह कहानी भी वहीं कृष्ण से मिलती जुलती है और इसके पुरातात्विक सबूत भी हैं। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हों, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम,